नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपके आगामी सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये प्रश्न एनसीईआरटी, एससीईआरटी के किताब से लिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैराथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खीरा का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा फल वाला भाग खाया जाता है। खीरा का फल वाला भाग खाया जाता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सरसों के पौधे का बीज वाला भाग खाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मूली का जड़ वाला भाग खाया जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों का मैराथन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी नामक बीमारी विटामिन बी की कमी से होती है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? तो स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रिकेटस बीमारी किसके कमी से होता है? तो रिकेटस नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? एकदम सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक से लिया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, अल्प रक्तता बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो अल्प रक्तता बीमारी लोहा की कमी से होता है। अगला प्रश्न, मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एकल बीज पत्री कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूल का नर भाग क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूल का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। अगला प्रश्न, फूल का मादा भाग क्या कहलाता है? तो फूल का मादा भाग स्त्रीकेसर कहलाता है। अगला प्रश्न, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे फूल को हम लोग द्विलिंगी फूल कहते हैं जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शरीर के अस्थियों का ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके सक्षमता परीक्षा के लिए। आगामी बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई एवं बहनों को इन प्रश्नों की जानकारी मिल सके। वे अपने सक्षमता परीक्षा में जो आगामी परीक्षा होने वाली है सक्षमता बिहार में तमाम शिक्षकों के लिए, उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों से फिर रूबरू होंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।